मेरे साथ संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी भी हैं, काफ़ी दिनों से गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं, वीरमगाम में हैं अहमदाबाद के। और ये इलाका ये काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है संजीव, हार्दिक पटेल की वजह से। 2017 में पाटीदार आंदोलन का चेहरा, विपक्ष का चेहरा बनकर उभरे थे, बीजेपी की गले की हड्डी बन गए थे, आंखों का कांटा। आज वो आंखों का तारा है। पर वीरमगाम में मतलब मोदी की गूंज तो अभी हमने 3 अपने सहयोगियों से बात की, वो सुनाई दे रही है, पर हार्दिक पटेल कुछ अटके हुए घूम रहे हैं, भटके हुए घूम रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। देखिए संदीप, दरअसल ये है कि कोई व्यक्ति पहले कैंडिडेट बने और उसके बाद स्टार प्रचारक बने, ये तो सामान्य प्रक्रिया होती है पॉलिटिक्स में जो लोग नेता बनते हैं उनके जीवन में। लेकिन हार्दिक पटेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले तो स्टार प्रचारक बन गए और बहुत से कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने प्रचार किया और उसके बाद अब उम्मीदवार बने हैं। तो उम्मीदवार वो हैं और आंदोलन का उनका पृष्ठभूमि। और आपसे कुछ देर पहले मैंने उनसे बात किया तो ये सवाल उनसे मैंने किया तो उन्होंने कहा कि देखिए वो आंदोलन तो खत्म हो गया और उस आंदोलन से जो हमें हासिल करना था वो हासिल भी हो गया। अब मैं एक चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव की जो जरूरत है उसको मैं पूरा कर रहा हूं। अब रहा सवाल ये कि क्या उनकी जो उम्मीदवारी है उसको यहाँ पर उसी तरह से स्वीकारा जा रहा है जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत संशय तो है और वो संशय इसलिए भी है क्योंकि जो आंदोलन में जिस तरह से उनको देखा गया था, यहाँ उनके ही लोग विरोध में भी कुछ है और ऐसे में उनकी पोजीशन क्या है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है। आइए यहाँ पर बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, हार्दिक पटेल अब आपके उम्मीदवार हैं। पहले वो एक आंदोलनकर्ता के रूप में पूरे प्रदेश में जाने गए थे, तो यहाँ वीरमगाम के बेटा को वोट देने का मसला है या फिर आपको लगता है कि कुछ और भी मुद्दे होंगे? नहीं, वो तो अभी यंग ब्लड का है। हमारे हिसाब से वो गांव का है, काम अच्छा करेगा ऐसा लगता है। 10 साल से ये सीट कांग्रेस के पास है। ऐसा कुछ कांग्रेस का भी विरोध नहीं है। हम तो सभी एक ही मानते हैं, पर जो अच्छा है वो काम करेगा ऐसा लगता है। यंग ब्लड, आपको क्या लगता है? आप युवा हैं, आप बताएं। अधिक करेगा गांव का विकास, उसको जरूरत है अभी गांव के। हाँ, गांव का लड़का गांव का करेगा काम, इसीलिए इस बार मुद्दे पीछे हैं, हार्दिक पटेल आगे है। हार्दिक पटेल आगे। आपको भी लगता है सर? जी जी, क्या आपको लगता है? हार्दिक पटेल आगे हार्दिक पटेल को समर्थन दिया जाएगा, वो गांव का विकास करेगा, गांव का विकास करेगा, उसकी जरूरत है। ये एक हकीकत है कि इस इलाके में आपको हम संदीप बताएं कि विकास जो बार बार कही जाती है तो उसके अगर मायने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सड़कें हैं, सीवेज है, तो उसकी समस्या मुझे इस इलाके में दिखती है। एक छोटा सा तहसील है वीरमगाम, आज चलिए फेमस हो गया है क्योंकि हार्दिक पटेल यहाँ से हैं और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर सही में डेवलपमेंटल वर्क जो हैं वो थोड़े रुके से दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है वजह ये रही हो कि जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की राज्य में और यहाँ से विधायक कांग्रेस के रहे लगातार। पर जो भी सच्चाई हो, इस बार जहाँ एक तरफ समर्थक है हार्दिक पटेल के, तो एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो हार्दिक पटेल का विरोध कर रहे हैं। और वो विरोधी केवल उनके दूसरे समाज के लोग नहीं बल्कि उनके अपने समाज में भी कुछ लोग हैं। जी, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे अभी ले जाऊंगा, पर जो ये वोटर टर्नआउट है 5% कम हुआ पहले चरण में, संजीव और आप उनको भी ट्रैक कर रहे थे, इसको लेकर किसी तरह की खलबली, आशंकाएं, थोड़ी परेशानी, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस के में कि भाई ये वोटर टर्नआउट, ये थोड़ी उदासीनता क्यों दिख रही है, ये मायूसी क्यों दिख रही है, और खास शहरी इलाकों में? देखिए, बिल्कुल ये आपका आकलन एकदम सटीक है कि जो वोटर टर्नआउट कम हुआ है तो वो किसी न किसी की चिंता की वजह होनी चाहिए। अब दोनों खेमों से ये सवाल जो है मैंने किया और उनकी प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से भी। तो भारतीय जनता पार्टी का दरअसल ये कहना है कि कांग्रेस के लोग उदासीन हो गए, वो वोट करने नहीं निकले क्योंकि विपक्ष का जो वोट है वो डिवाइड हो रहा था, तो बहुत से लोगों ने वोट ही नहीं किया। जबकि कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि हमारा वोट जस का तस है और भारतीय जनता पार्टी
को लेकर के एक फटीग आ गया है, एक थकान सी हो गई थी और देखिए उनके लोग नहीं निकले। पर इतिहास में जाना पड़ेगा संदीप, इसका अगर हमें माकूल जवाब लेना है तो जब 127 सीट आए थे नरेंद्र मोदी को, उस वक्त 61% पोलिंग ही हुई थी और पिछली दफा जब 69% पोलिंग हुई थी 2017 में, तो उस वक्त कांग्रेस को लाभ हुआ था और 77 सीटें आई थी। तो अगर इस गणित को देखें तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है या समर्थन में जाता है, आकलन किया जा सकता है। बावजूद इसके ये बात कहना चाहूंगा कि लोगों के मन में क्या है ये वोटिंग परसेंटेज से नहीं तय हो पाता है। और यहाँ पर मुझे बहुत से लोग जो हार्दिक पटेल के समर्थक मिले, लेकिन इसी इलाके में संदीप कल पोस्टर्स भी लगाए गए थे, पोस्टर्स, और वो पोस्टर्स कह रहे थे कि हार्दिक आपने हमारे साथ छल किया, धोखा किया। तो इस विरमगाम में भी बहुत आसान राह है समूह की, ऐसा लगता नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।